हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम सीईटी का जो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे क्या कि जो सीईटी मेंस का सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी ये मान रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं क्योंकि उनके कट ऑफ से काफी मार्क्स अप है, लेकिन कट ऑफ कितनी होगी वो भी बताएंगे हम, और वो भी किसके वैकेंसी के ऊपर। दूसरा, तैयारी कौन करे, ये भी सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये लगता है कि उनका कट ऑफ, उनके मार्क्स इतने नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं उनका नंबर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो अगर तब तैयारी करते हैं तो मेंस के लिए फिर वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए तैयारी कौन करे इसके बाद भी। और सबसे बड़ा इशू, क्योंकि 12th पास के बच्चे ज्यादा हैं, तो 12th पास की कौन कौन सी पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट। देखिए, स्पेशल पोस्ट तो है ही आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा करेक्शन विंडो कब तक ओपन होगा, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था ना, और वैकेंसी 2025 में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस। देखिए, सीईटी मेंस अगर मैं बात करूं 56 ग्रुप 56, पिछली बार जो पॉपुलर था वो क्या था, ग्रुप 56, जिसमें सभी क्लरिकल पोस्ट थी, और उसके लिए हिंदी इंग्लिश जिसमें 10 मार्क्स कंप्यूटर था, 20 मार्क्स हरियाणा जीके, और बाकी 70% जो वेटेज थी ना वो क्या थी, सिलेबस, सब्जेक्ट सिलेबस। उस सब्जेक्ट में भी क्या थे, हिंदी इंग्लिश मैथ, जो आपका सीईटी प्री है। लेकिन वो 2024 में जो था उनके लिए था, 23-24 में। अभी क्या होगा, नया सिलेबस, वो एक अलग चीज है। इसलिए तब तक क्या पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। तो इसलिए आप जो आपका सीईटी हुआ है ना अभी प्री, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, जो भी सब्जेक्ट थे आप सभी के सभी वो पढ़े। क्योंकि दूसरा पॉइंट ये भी देखें, जो सीईटी मेंस है ना उसमें इंडिया जीके कितने परसेंट थे, लगभग 40 क्वेश्चन थे। तो इसलिए आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, हिंदी, इंडिया जीके, इन सब पर ही दोबारा से फोकस करना होगा, तब तक कि जब तक कि हरियाणा सरकार या एचएसएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि सीईटी मेंस का सिलेबस क्या है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। दूसरी, अब तैयारी कौन करे। देखिए, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग क्या होगी, पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हरियाणा पुलिस के लिए जो पेपर होगा वो स्पेसिफिक पुलिस से संबंधित और पुलिस के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है उस पे होगा। अब तैयारी कौन करे, जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स है ना वो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर लें, कांस्टेबल की, जिसमें मेल्स और फीमेल दोनों है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 60 मार्क्स है तो ही तैयारी करें, क्योंकि क्वालिफाइंग अगर यूआर कैटेगरी से हो तो 50 क्वेश्चन है, 50%, और रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए 40% है। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं ना तो भी आप ये मान सकते हैं कि आपकी तैयारी आपको करनी है। मतलब क्योंकि उतने परसेंट लोग बच्चों को बुलाया जाएगा, करीबन 30 से 40% बच्चों को बुलाया जाएगा, गुना जितनी वैकेंसी होंगी। और ये आप मान सकते हैं लगभग 5000 प्लस वैकेंसी होंगी, तो 5 का 25 से 30 बहुत ज्यादा संख्या में। तीसरा, 12 पोस्ट में देखें कौन कौन सी है। एक तो क्लरिकल पोस्ट होगी, दूसरा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो गया, नाम देखे बड़ा है लेकिन क्वालिफिकेशन वही है, वो उसमें 12th में एग्रीकल्चर चाहिए, बाकी अगर नहीं है तो भी डिजायरेबल में चल जाता है वो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिप्टी रेंजर भी है, डिप्टी रेंजर। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डिप्टी रेंजर के लिए साइंस, 12th में साइंस चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। उसके अलावा एक वैकेंसी और भी है, तो जो क्या है, फायर ऑपरेटर, जिसमें 12th फायर ऑपरेटर, जिसमें 12th में और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये है 12th की नॉन टेक्निकल पोस्ट। बाकी देखिए, जिसमें स्पेशलाइज पोस्ट है ना उसके लिए तो कट ऑफ ही चाहिए। स्पेशलाइज पोस्ट का मतलब जब आपको ये पता है कि आपके पास जैसे एमपीएसडब्ल्यू के लिए है तो आपकी क्वालिफाई चाहिए, आपके पास और कोई जेई के लिए है तो भी क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए क्वालिफिकेशन होनी है, अगर स्पेशल है तो आपके लिए क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। दूसरा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ये पॉइंट सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे हैं जो अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। जैसे 12th का था वो 12 ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, कुछ ग्रेजुएशन के अलावा जो स्पेशल क्वालिफिकेशन थी वो अपलोड नहीं कर पाया तो वो भी कर देगा। तो उसके लिए कम से कम आप 10 से 12 अगस्त तक एचएसएससी करेक्शन पोर्टल ओपन
करेगी। ये बिल्कुल सही है, ये माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा था। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर मैं प्रत्येक कट ऑफ की बात करूं, मतलब प्रत्येक पोस्ट के लिए, तो यहां पे प्रत्येक पोस्ट के लिए अगर आपके पास यूआर में 58 से 60 मार्क्स है ना, वो भी कब, नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपके कट ऑफ आप ये मान सकते हैं कि आप शामिल हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उसमें बीसी, बीए, बीसीए, बीसीबी और एससी, एसटी उससे नीचे ही है, तो बाकी आपके लगभग 55 प्लस मार्क्स हैं, तो भी आपका चांस है आप 100% सभी पोस्टों के लिए, मैं हरियाणा पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पोस्टों की बात कर रहा हूं। और वैकेंसी कितनी होगी, देखिए अभी तक आपने देखा कुछ चार्ट ऐसे दिखा रहे हैं कि वैकेंसी इसकी इतनी होगी। जैसे क्लरिकल स्टाफ की बात करूं तो लगभग 2500 वैकेंसी बता रहे हैं, पुलिस के लिए 6000 वैकेंसी बता रहे हैं। देखिए वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी मानो क्लर्क की 4000 वैकेंसी आती है तो 4000 का 10 गुना 40000 हो जाएगा। 40000 का मतलब कट ऑफ और डाउन चली जाएगी। तो अभी एग्जैक्ट कट ऑफ तक आप पता नहीं कर सकते जब तक कि वैकेंसी नहीं आती। लेकिन एक कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि डर कभी मैं नीचे ना रह जाऊं, तो उसके लिए अभी जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, जो 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग में, उनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और वो 8 से 10 मार्क्स होंगे, और कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है उनके मार्क्स भी मिलेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन बच्चों के लिए कि जिनके अच्छे पेपर हुआ, क्योंकि पेपर तो सरल था, और अभी माननीय ये भी सदस्यों के द्वारा ये भी कहा गया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा जिनका पेपर सरल था। तो क्या उनके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे? उनके मार्क्स काटना क्या सही है और इनको मार्क्स ज्यादा देना, या उनके मार्क्स काटने के इनको मार्क्स देना, क्या ये गलत है? तो आप जरूर कमेंट्स करें, और आपके मार्क्स कितने हैं कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए, जरूर कमेंट्स करें, जिससे हम आपको बता पाएं कि आपके मार्क्स अगर इतने हैं तो आप उसकी तैयारी जरूर करें।